गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हम लोग लाप्लास, इनवर्स लाप्लास एंड फूरियर, इनवर्स फूरियर, फूरियर साइन, कोसाइन, ये सब हम देख चुके। अब हम बात करने वाले हैं मेलिन ट्रांसफॉर्म पे। देखिए, हमने जब लाप्लास पढ़ा है, इनवर्स लाप्लास, वहाँ लिमिट होती थी हमारी 0 टू इन्फिनिटी, यानी जो हमारा कर्नल था 0 टू इन्फिनिटी में था एंड अदर रेस्ट प्लेस पे 0 था, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे। फूरियर में हमने देखा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा था, वहाँ पूरे में हमारा जो कर्नल था वो था e पे पावर आयोटा px, इस टाइप से था। मेलिन भी लाप्लास की तरह होगा, इसमें 0 टू इन्फिनिटी बात की जाएगी। क्या की जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी बात की जाएगी, यानी कि हमारा जो फंक्शन लेंगे हम fx 0 टू इन्फिनिटी पे अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। और जो हमारा कर्नल होगा, कर्नल की बात करें 0 टू इन्फिनिटी कुछ वैल्यू लेगा और अदर देन माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये इसकी वैल्यू हमारी आने वाली है 0, इसके कर्नल की। वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा fx एक फंक्शन होगा 0 टू इन्फिनिटी में वेल डिफाइंड होना चाहिए, हमारा fx फंक्शन है। और मेलिन ट्रांसफॉर्म हम डिफाइन करते हैं m से, मेलिन ऑफ fx p। इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसके बेसिक चीजें तो हम ट्रांसफॉर्म के पढ़ ही चुके हैं, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मेलिन ट्रांसफॉर्म किसी fx फंक्शन का क्या करना होता है, x पे पावर p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, x पे पावर p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 टू इन्फिनिटी। और ये डेफिनेशन, ये इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा मेलिन ट्रांसफॉर्म। किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? ये मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन जाने वाली है। ठीक है, तो मेलिन ट्रांसफॉर्म के लिए भी लिमिट आपको याद रखनी है, 0 टू इन्फिनिटी जाने वाली है। और कर्नल है हमारा, कर्नल क्या आया? कर्नल आया हमारा x रेज टू पावर p माइनस 1, वेरिएबल x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 इज x बिलोंग कर रही माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 0 पे। तो हमारे कर्नल की वैल्यू 0 है, वरना हमारे x रेज टू पावर p माइनस 1 है हमारे कर्नल की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले एक बार मेलिन के लिए। एक बार के लिए आप ये नोट करें कि हमारा कर्नल क्या है, इसे आप आराम से देख सकते हैं। मेलिन को डिनोट कैसे करेंगे? m से। ठीक है, मेलिन ट्रांसफॉर्म डिनोटेड बाय m, m से ये डिनोट होता है। तो नोट करें, नोट हो गया होगा। मेलिन ट्रांसफॉर्म, मेलिन की डेफिनेशन हमने देखी। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखिए, इनमें मेलिन ऑफ किसी फंक्शन fx का मेलिन यदि हम कैपिटल f ऑफ p मान लेते हैं। ठीक है, अभी तक f ऑफ p ही मानते आए हैं, तो f ऑफ p ही मान लेते हैं। f ऑफ p हमने मेलिन माना, तो मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होगा? f ऑफ ax का फंक्शन में x की जगह ax पुट किया है, क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 f ऑफ ax dx। मेलिन यही होगा। हम क्या करते हैं, ax को t पुट करते हैं, x बराबर t अपॉन a एंड लिमिट हमारी x की जो है वही t की रह जाने वाली है। तो ये क्या बन गया? 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से a dx बराबर dt हो जाएगा। तो x की वैल्यू है t अपॉन a रेज टू पावर p माइनस 1 f ऑफ t, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन a।
ए को बाहर निकाल सकते हैं, 1/a⁻p इंटीग्रेशन 0 to infinity t⁻p−1 f of t dt। ये क्या बन गया? मैलिन ट्रांसफॉर्म। किसका? fx का। fx की जगह t पैरामीटर है तो सब कुछ t में चेंज हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a⁻p f of p। यानी f of ax का जब हमें मैलिन निकालना है तो बस आगे a पे पावर 1/a⁻p हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, या आप इसे इस तरह लिखें, आप इसे इस तरह आप लिखे a⁻−p कैपिटल f ऑफ p। इसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं, यदि हमारे पास यदि मुझे मैलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है, x⁻a कुछ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने fx के साथ, ये मैलिन निकालना है, तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to infinity x⁻p−1 x⁻a f of x dx। ये वैल्यू रहने वाली है, क्या बन गया? 0 to infinity x⁻a+p−1 f of x dx। और इसे हम यदि कंपेयर करें मैलिन वाली डेफिनेशन से, p की जगह a+p है, तो इसे लिखेंगे कैपिटल F O p + a। यदि आप x⁻a से मल्टीप्लाई करते हैं तो p + a हो जाएगा, या फिर हम इसे लिखेंगे मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x p + a। इस तरह हम इसे लिखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड, यदि मुझे मैलिन निकालना है मैलिन ट्रांसफॉर्म f of x⁻a। अभी तो क्या किया था हमने? इस वाली प्रॉपर्टी में a को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ x⁻a fx के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ fx में x की जगह x⁻a हम पुट कर देते हैं। तो क्या बनी वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 to infinity x⁻p−1 f of x⁻a dx। अब हम क्या करेंगे? x⁻a को कुछ हमने t पुट किया, तो x बराबर t⁻1/a बन गया। और फिर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं और पुट करते हैं। dx क्या आ जाएगा? dx इधर लिखते हैं, dx बराबर 1/a t⁻1/a−1 dt। ठीक है, तो ठीक है, वैल्यूज हम आगे पुट करते हैं। क्या आई हमारी वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 to ये 0 to infinity ही रहने वाली है। x की वैल्यू क्या है? t पे पावर 1/a होल पावर p-1 f of t एंड dx की वैल्यू आई 1/a t⁻1/a−1 dt। 0 to infinity t⁻p−1/a और एक 1/a ये वाला हम बाहर ले लेते हैं, t⁻1−a/a f of t dt। that is 1/a 0 to infinity t⁻हो गई p-a f of t dt p-a/a। या फिर इसे हम लिख देंगे 1/a इंटीग्रेशन 0 to infinity t⁻
p अपॉन a माइनस 1 f ऑफ t dt। 1 अपॉन a है ही, कैपिटल F ऑफ p की जगह p अपॉन a आ गया, या फिर आप इसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई बराबर 1/a मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x p/a। ठीक है, सिर्फ हमें ये वाले वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए, जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस हमें हर बार क्वेश्चंस में नहीं करनी है। हमें याद रखना है, यदि हम अंदर कुछ पावर करते हैं तो ये किस तरह चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका एग्जाम में यूज करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, एक और है हमारी इसी तरह की प्रॉपर्टी। फोर्थ, यदि मेलिन निकालना हो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन पी, इसका कैसे करेंगे, बनाओ। इसका मेलिन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m f ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर p माइनस m माइनस 1 f ऑफ 1 अपॉन, या फिर इसे लिख सकते हैं f ऑफ x रेज टू पावर माइनस n dx। अब हमें fx की फॉर्म में लेके आना है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, अंदर वाले को। बाहर वाले को हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन अंदर वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, x रेज टू पावर माइनस n को हमने माना t, तो x क्या हो गया हमारा t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन n dx बराबर माइनस 1 अपॉन n t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 dt। पुट करते हैं इसे, वैल्यूज 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर, एक्स की वैल्यू क्या है, t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन n एंड होल रेज टू पावर p माइनस m माइनस 1 f ऑफ t dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन n t रेज टू पावर माइनस 1 प्लस n अपॉन n dt। कुछ इस टाइप से लिखेंगे, बाहर हो गया माइनस n इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर माइनस कॉमन लिया p माइनस m माइनस 1 अपॉन n, यहां से भी अपने माइनस कॉमन लेके हो गया प्लस 1 प्लस n अपॉन n f ऑफ t dt बराबर हो गया माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर माइनस का कितना बना, इसे ऐड कर दो एक साथ, ऐड करने पे हमारे पास बना p माइनस m प्लस n अपॉन n f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। इसमें यहाँ देखो लिमिट्स और चेंज होगी, जब जीरो है, जब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये माइनस इन्फिनिटी जाने वाला हो, सॉरी इन्फिनिटी जाने वाला होगा, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी इन्फिनिटी टू जीरो, और जब इसे वापस चेंज करेंगे तो इसे हम प्लस का बना देंगे।
ठीक है, लिमिट्स चेंज होगी। x जब 0 होगा, x जब 0 0 रेज टू पावर माइनस n ना, चेंज हो जाएगी और इन्फिनिटी जाने वाली होगी तो ये 0 पे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/n 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर माइनस का p माइनस m अपॉन n प्लस 1। और यदि माइनस को हम अंदर करा दें तो ये क्या बन गया हमारे पास m माइनस p अपॉन n माइनस 1 f ऑफ t dt। ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन n कैपिटल F ऑफ m माइनस p अपॉन। ठीक है, तो कभी भी इस फॉर्म का हो आपके पास तो आप इस तरह चेंज करेंगे, अंदर वाली पावर n है तो अपॉन में n आएगा और ये हो जाएगा m माइनस p। तो ये हो गई बातें हमारी। अब यदि अपने पास मैरिन पूछ लिया जाए 1 अपॉन एक्स f ऑफ 1 अपॉन x, ये पूछा गया है, यानी कि इसी में हमें स्मॉल m बराबर स्मॉल n बराबर 1 पुट करना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी f1 माइनस p। इस फॉर्मूला से m और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, f1 माइनस p। तो ये आपको याद रखना है। अब नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि ये x रेज टू पावर कुछ इस टाइप से हो हमारा, हमें मैलिन निकालना है। मैलिन x रेज टू पावर m f ऑफ a x रेज टू पावर n p। मैलिन की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमें यदि मैलिन पता है fx का f ऑफ p है तो हम मैलिन यहाँ से हम लिख सकते हैं मैलिन f x रेज टू पावर n का। यदि x की जगह x रेज टू पावर n हो जाए तो अभी हमने मैलिन निकाला था, इसका क्या निकाला था, इसका मैलिन हमने क्या निकाला था, इसका मैलिन निकाला था 1 अपॉन n कैपिटल F ऑफ p बाय n। हमने x रेज टू पावर a का निकाला था तो हमारा था 1 बाय a f p बाय a। अब a की जगह क्या है, n है, तो हमने इस तरह निकाला। ठीक है, अब यदि हमने a भी देखा स्केल प्रॉपर्टी से, a मल्टीप्लाई कर दे, यदि हम a मल्टीप्लाई कर दे, अंदर a मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता था, a रेज टू पावर माइनस p से मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या हो रहा था, a रेज टू पावर माइनस p से मल्टीप्लाई, यही हो रहा था। ये हो रहा था हमारे पास a रेज टू पावर माइनस p बाय n f ऑफ p बाय n। अब x रेज टू पावर m से और मल्टीप्लाई करें। जब m से मल्टीप्लाई करते हैं हमें करना था a रेज टू पावर माइनस p से मल्टीप्लाई, लेकिन p की जगह क्या है, यहाँ पे p की जगह है p बाय n, तो यहाँ पे a रेज टू पावर माइनस p बाय n से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि p की जगह p बाय n है यहाँ पे। फिर हम यदि मैलिन निकाल रहे हैं x रेज टू पावर m f ऑफ a x रेज टू पावर n p, इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, p की जगह p प्लस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p प्लस m, तो 1 बाय n a रेज टू पावर माइनस p प्लस m बाय n f ऑफ p प्लस m बाय n। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया
मेलिन ट्रांसफॉर्म का। तो इसे भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि इस तरह की फॉर्म में आप किस तरह कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे और फिर इसका याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे हम, इम्पोर्टेंट है आगे वाला। यदि log x को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने x रेज टू पावर से मल्टीप्लाई करके चेक किया क्या आ रहा है। अब मैं यदि log x से मल्टीप्लाई कर दूं मेलिन को, कैसे करूं? यदि मैं निकालूं मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x log x, इसका मेलिन निकालो, दिखा, इसका मेलिन चेक करो क्या आने वाला है। इसका मेलिन देखो, बाय डेफिनेशन ही करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 f ऑफ x log x dx। ये हो सकता है ना। देखो इसका जब p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो fx कांस्टेंट है बाहर, ऐसे कैसा, p के रेस्पेक्ट जब कर रहे हैं तो आपने 2 रेज टू पावर x का पढ़ा होगा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, x रेज टू पावर p का करना है, p माइनस 1 का करना है हमें, किसके रेस्पेक्ट, p के रेस्पेक्ट। क्या आता था 2 रेज टू पावर x का, 2 रेज टू पावर x log x। तो इसी तरह x रेज टू पावर p माइनस 1 log x, ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये p के रेस्पेक्ट है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट है, तो बाहर इंटरचेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, d बाय डी पी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 f ऑफ x dx, दैट इज d बाय डी पी ऑफ कैपिटल f ऑफ p। यदि आपके पास log x मल्टीप्लाई में हो तो आप क्या करेंगे, fx के मेलिन का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू p। fx के आप करेंगे, fx के मेलिन का विद रेस्पेक्ट टू p आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बात हुई हमारी log x की। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉपर्टीज देख ली और अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा, साइन एक्स कोस एक्स का निकालते हैं। साइन एक्स का मेलिन क्या होगा और कोस एक्स का मेलिन क्या होगा। मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के मेलिन निकालो। देखो ऐसे तो हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर p माइनस 1 साइन एक्स, थोड़ा हमें इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम क्या करते हैं, e रेज टू पावर आयोटा x का निकालते हैं। e रेज टू पावर आयोटा x या माइनस आयोटा x का निकालते हैं, वहां से हमें साइन और कोस दोनों का निकल जाएगा। e रेज टू पावर माइनस आयोटा x का मेलिन ट्रांसफॉर्म यही बनने वाला है। e रेज टू पावर माइनस आयोटा x का मेलिन ट्रांसफॉर्म यही होगा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन यही होने वाला है। और यदि हम बाय यूजिंग गामा फंक्शन इसे लिख सकते हैं गामा p अपॉन आयोटा रेज टू पावर p बाय
गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी यही कहती है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, x रेज टू पावर p माइनस 1 और e रेज टू पावर माइनस आयोटा x, तो ये क्या होगा, गामा p बनेगा। और मैलिन की डेफिनेशन के हिसाब से ये मैलिन है e रेज टू पावर माइनस आयोटा x। ठीक है, तो हमें तो डेफिनेशन यूज करनी थी। मैलिन भी हमारा यही बन रहा है गामा फंक्शन में भी, तो इसकी वैल्यू आई है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा रेज टू पावर p गामा p। माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर, आयोटा की फॉर्म में e रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 p गामा p। ठीक है, इसे हम ये लिखेंगे और इसे लिख देंगे गामा p, ब्रैकेट में ये बन जाएगा कोस पाई बाय 2 p माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2 p। और इधर ये अलग अलग वैल्यू हम इसे ओपन कर ही देंगे। इधर हम इसे क्या ओपन कर देंगे, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 कोस x माइनस आयोटा साइन x dx। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 कोस x dx माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर p माइनस 1 साइन x dx। इसे आप लिखेंगे मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस x माइनस आयोटा मैलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन x, और बराबर हो गया ये गामा p कोस पाई बाय 2 p माइनस आयोटा गामा p साइन पाई बाय 2 p। ये पाई बाय 2 p है ना, एंगल में है ना, एंगल में ही है ये। तो अब यहाँ से कंपेयर करके आप कोस x का मैलिन ये बताएंगे और साइन x का मैलिन ये बताएंगे। ठीक है, सेम आ रहा है, देखो कोस x का मैलिन गामा p कोस पाई बाय 2 p, साइन x का मैलिन गामा p साइन पाई बाय 2 p। ठीक है, दोनों सेम से है, याद रखने में भी इजी रहेंगे। दोनों की जो सेम टाइप की है, बस कोस और साइन ही इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आप इसे नोट कर लें, याद रखें सारी प्रॉपर्टीज को। और जो ये हमारे साइन कोस ई रेज टू पावर, ये सब क्या है, आप ये भी याद रख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स का मैलिन क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 p गामा p। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखते हैं। आगे एग्जाम्पल्स पे और बढ़ते हैं, आप ये करें। तो आगे चलते हैं हम हमारे और कुछ एग्जाम्पल्स पे। मैलिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक क्लास और होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैलिन को यदि पूरा पढ़ना है तो 1-1.5 घंटे का सफिशिएंट है पढ़ना, और ये कंप्लीट भी हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। आज नहीं करते हैं, कल की क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे, 2 क्लासेस में इसे कंप्लीट। हेंकल भी छोटा ही है, हेंकल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे इसके बाद, तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मैलिन से भी छोटा है। तो यदि हमें मैलिन ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस ए का, देखो हमें बीटा गामा फंक्शन का यूज हुआ। अभी देखा हमने साइन कोस का निकालने के लिए हमें गामा फंक्शन कितना इजी पड़ा। इंटीग्रेशन तो वरना हम करते ही रहेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है, लेकिन गामा फंक्शन से इजी हो गया। ये बन गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस ए ये हो गया प्लस ए, नीचे आके ऊपर था माइनस ए dx। ये क्या बन गया, बीटा फंक्शन।
बीटा फंक्शन ऑफ पी ए माइनस पी। बीटा की डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना, स्पेशल फंक्शन में पढ़ी है हमने। स्पेशल फंक्शन में गामा बीटा दोनों अच्छे से पढ़े हैं। तो गामा तो अभी पिछले वाले में यूज हुआ, देखो बीटा भी यूज हो गया। इसका मतलब इसका क्या है, गामा पी गामा ए माइनस पी अपॉन गामा ए। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। यदि आपसे पूछे मैलिन 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, देखो आप जानते हैं मैलिन किसका, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर माइनस बी का, ए की जगह बी आया इसमें, क्या है मैलिन, गामा पी गामा बी माइनस पी अपॉन गामा बी। अब क्या किया, फंक्शन में x की जगह x रेज टू पावर a पुट किया, फंक्शन में x की जगह x रेज टू पावर a पुट किया। यदि इसे हम कैपिटल f ऑफ p बोले तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a कैपिटल f ऑफ p बाय a। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 अपॉन a गामा p बाय a गामा b माइनस p बाय a अपॉन गामा b। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके याद करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली इस तरह इस फॉर्म में करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री जो अपने पांचों प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की पड़ी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, तो आप ये ऑटोमेटिकली आपका ये होते हुए चला जाएगा। ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, वो आपसे पूछता है मैलिन एक्स रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी पी। इसका आपको पता है, अभी निकाला है हमने, एक्स रेज टू पावर अल्फा होने से क्या हो गया, यदि हम इस वाले को कैपिटल एफ ऑफ पी बोले, क्या करना पड़ेगा हमें, p की जगह p प्लस अल्फा पुट कर दो, 1 अपॉन ए गामा p प्लस अल्फा अपॉन ए b माइनस p प्लस अल्फा अपॉन ए गामा b। दैट्स वाई सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हम कितना इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें बस छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, आपको इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पता है, आप ये निकालेंगे, इस स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप पे आ जाएंगे, और ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, आरपीएससी में। भाई वो तो ऑप्शंस में पूछता है, उसका काम क्या होगा, वो कहीं पे प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, ए की जगह बी कर देगा, बी की जगह ए कर देगा, बस ऑप्शंस बनाने, 4 ऑप्शंस बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो तो इस तरह कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है, इसे याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप स्टेप बाय स्टेप जब इसे 1-2 बार कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह तो सभी देते ही है, तो यदि आप कर लेंगे ना 1-2 बार, तो आपको या तो याद ही हो जाएगा या फिर आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा कि आप जल्दी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मैलिन के डेरिवेटिव पे, कि डेरिवेटिव के लिए किस तरह काम करता है, और साथ के साथ इसका इन्वर्स मैलिन कॉन्वोल्यूशन वगैरह सब पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।